अब आप हाथ की जरूरत होगी ऐसे करके और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जय मंगलम रुकोगे नहीं अब ये जूनियर इसकी देख ओम नारायणं नमस्कृत्यं ओम तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्यावलं तदैव बलं तदैव लक्ष्मीपदे देवमनानि निर्विघ्नं कुर्मदेवी सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शुक्लां ब्रह्मचारिणी जगदस्यामिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदां जगदां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती वन्दे त्वां भगवती बुद्धि प्रदान बोलिए शंकर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जगत पिता विष्णु भगवान की देखिए एक बार आप कर लो हो कम बढ़ाओ कम बिल्कुल बढ़ाओ मंडप छवने से अगर आप घर को डेंटिंग पेंटिंग करवा दो, बढ़िया पुट्टी लगवा दो, मार्बल लगवा दो, ये विवाह हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि शर्मा जी का घर पूरे वृंदावन से सुपर है, इसके मुकाबले वृंदावन मकान नहीं है, कैसा कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि डेंटिंग पेंटिंग पुट्टी करवा के पंडित जी विवाह है वो लगा, ये नहीं कह सकते। मंडप का मतलब है कि आप अपने स्थान पर सुनिश्चित स्थान को उस स्थान पर कर देना चाहिए। कैसा आप फलाने की फलाई रखी है, अच्छा लगेगा। इसी पे मंडप मधुपर्क होता है, घी शहद इत्यादि मिलाकर के मधुपर्क किया जाता है। मधुपर्क का मतलब दही पैसे होते कर देते हैं, गौ का रस गौरस होता है उसको देते हैं। लेकिन भगवान शंकर से पार्वती बोली महाराज गौरस खाने से या घी खाने से या शहद खाने से कहीं विवाह संस्कार हो सकता है। कुछ हमारे पूर्वज ऐसे थे कि दही और शहद बहुत खाया था, लेकिन उनकी शादी तो हो पाई नहीं। घी और शहद खाने से विवाह नहीं होता है, उससे तो हमारे देह की शुद्धि हो जाती है। घी की बराबर शहद के बराबर कोई वरिष्ठ भोजन नहीं है। क्यों कि इसमें सभी वनस्पति का अंश है। मधुमक्खी जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं, उस स्थान पर जाकर के उन रस को लेकर के आती है जो हमारे लिए दुर्लभ चीज़ें हैं। उन सभी वस्तुओं का रस ला करके आपको देती है। इसलिए सबसे उत्तम तो मधुपर्क इसलिए कहते हैं शहद को कि सबसे उत्तम शहद माना जाता है। और रही दही की बात, दही की बराबर कोई बलिष्ठ चीज़ नहीं है। सबसे ताकतवर चीज़ है पशु के लिए तो दही सबसे सुंदर चीज़ है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती महाराज दही खाने से हमारा विवाह संस्कार, मधुपर्क करने से विवाह संस्कार नहीं होता हमारा। कि तो मंडपम राजा हम परिक्रमा, तो फिर आपने हमारे साथ हवन ही क्यों किया? हवन क्यों किया? हवन करने से क्या है? आपकी पत्नी मेरे साथ बैठ के हजारों कुंडियाँ की चल रही हैं, किसी की पत्नी कहीं बैठी है, किसी का पुरुष कहीं बैठा हुआ है, हवन चल रहा है। क्या ये तो नहीं किसी की पत्नी किसी का बैठ के हवन कर रही है तो उसकी पत्नी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं मारा है। हमने तो केवल अग्निदेव को साक्षी मान करके सभी देवताओं के लिए हवन पूर्ण किया है। आपके साथ हमने हवन कुछ नहीं किया है। ये तो देवताओं के लिए हवन किया है, हमने तो देवताओं हवन किया है। ठीक है महाराज, देवता प्रसन्न हो गए कि आगे कि आपने फिर हमारे परिक्रमा क्यों लगाई? कारण बताइए। क्या परिक्रमा लगाने से जो होता है? परिक्रमा लगाने 4 परिक्रमा 5 होती हैं, मैं परिक्रमा लगा दी। ये तो हमारी वैदिक रीति है, ये किसी का सम्मान करना। ये देवताओं की परिक्रमा की है मैंने, तो मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। कि तो तब पार्वती बोली महाराज यावतम सप्तपदी कन्याकुमारी का आप हमको जो वचन आप मांग रहे हैं वो सत्य हैं, लेकिन इन वेदों के मुताबिक हमारा अभी विवाह संस्कार हुआ ही नहीं है। हमारा बैग खाली है वो पूरा सबर हो, तुम आप भी नहीं पाओगे कि नहीं महाराज आपका कुछ भी हो, मेरा संस्कार नहीं हुआ। यावतम सप्तपदी, आप हमको साथ में पाणिग्रहण संस्कार करना चाहते हो तो आप हमको 7 वचन दें।
तो शंकर भगवान बोले पार्वती ऐसा क्यों मांग रही हो, कारण क्या है? कि महाराज मैं आपके घर पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मुझको ये भी जानकारी नहीं है तुम्हारे घर में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इसकी जानकारी के लिए मैं कुछ आपसे वचन ले रही हूँ, इससे मुझको वहाँ पर जाने करके बड़ी सुविधा मिल जाएगी। तो भगवान शंकर पार्वती हमको शादी तो करनी है, अब आपके घर पे आएंगे, लौट के तो नहीं जाएंगे हम, जो इच्छा हो तुम मांग लो, पर हम आज आपको पाणिग्रहण संस्कार करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो भगवान शंकर के कहे अनुसार पार्वती बोली महाराज मैं वचन मांगती हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना, चिट्ठी मांगो। तो पहला उद्यान मंडपाने मंडपम प्रथम शैलपुत्रोद्यन प्रथम ज्ञाते यथम यज्ञम पहला मांगती यज्ञ प्रयान पहला वचन मांगती यदि आप यज्ञ व्रत तीर्थ उद्यापन इत्यादि तथा भागवत जो भी शुभ कर्म करो। आज हम बैठे हुए हैं, आप इसी तरह से बैठ करके ग्रंथ युक्त होकर के धर्म परायण होकर के बड़े भक्ति भाव से हमको साथ लेकर के यज्ञ याद करेंगे। भगवान शंकर पार्वती हमें याद बड़े बड़े वचन से कोई पढ़े ना है, हमको ये वचन स्वीकार हमारा स्वीकार। अब दूसरा वचन बोल रही हूँ तो बोलो यदम दानम कुर्यात मम संवर्ती गणम। पंडित जी कथा करें, भागवत करें, तीर्थ कहीं तीर्थों में जा रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद में ब्राह्मणों का एक ही कर्म होता है, ब्राह्मण लाओ दक्षिणा लाओ दक्षिणा लाओ दक्षिणा। सभी ब्राह्मणों से दुखी हो जाते हैं ब्रह्म दक्षिणा लेते लेते, एक ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता लेते लेते। वो सब कहते पंडित महाराज मेरे तो बक्सा खाली कर दो तुमने, अब वो पैसा ना दो तुम्हारे। तब पार्वती बोली महाराज तुम क्या कह रहे हो? शंकर भगवान पार्वती में सही कह रहा हूँ। तो पार्वती बोली महाराज जो भी आप दक्षिणा दें, जो आपकी श्रद्धा हो, कोई भी काम करेंगे, दक्षिणा देते वक्त मुझको साथ ले। क्यों? कि मुझे तुम्हारा भरोसा ना जाने क्या करें मारो तुमने बहुत बहुत काम करे पहले, उन वचनों को सुन करके मैं तुमसे परेशान हूँ। यह समझ करियो कि आप कहीं चले जाओ, मैं को भटक जाऊँ। तो धन को कह रही है पूरा राज्य पाठ बताए दो तुम भाई, हम कहाँ घूमेंगे? तो भगवान शंकर पार्वती तुम्हारी इच्छा क्या है कि आप धन दान देते वक्त भी मुझको साथ लेकर दान दें। वचन स्वीकार है, स्वीकार है। तीसरा जब मांगते हैं जब पालम संबंधी युवावस्थाया चित्रावस्थाया। अवस्था का मतलब ये है कि बाल्य अवस्था पिता घर बीत चुकी है बेटी की, युवावस्था आपके साथ दो अवस्था बीतनी है, युवावस्था और वृद्धावस्था। और युवावस्था भी कट जाती है जैसे तैसे, युवावस्था कट जाती है, जवानी है, कोई परेशानी हो उसको निकाल देंगे, कष्ट होता है उसको झेल जाते हैं। लेकिन पार्वती बोली महाराज वृद्धावस्था का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या कि मेरी आंखों में नहीं रहेगी लाइट, मुँह में रहेंगे नहीं दांत, और मेरी शकल भी भद्दी बौनी हो जाएगी, उस समय शकल भी मेरी खराब हो जाएगी, परिवार भरा पूरा होगा उस समय। और वृद्धावस्था में आप जो कह दो कि बेटा अब तुम्हारा मनीषा मेरी वृद्धावस्था आएगी, तुम्हें खांसती हूँ, बदबू करती हूँ, अब जनते जाओ अपने घर पर, मेरे परिवार नाती पोते मेरे पास हैं, भरा पूरा परिवार है, अब तुम्हारी मुझको इस परिवार में कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर जाइए। तो मैं वृद्धावस्था में कहाँ जाऊँगी? परिवार के कहेंगे अब माँ बुआ माँ रही, अब नहीं आएगी हमारी, मैं क्या करूँगी उस अवस्था में? ना मायके की ना ससुरे की, ना मायके की रहूँगी ना सासरे की रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? तो भगवान शंकर पार्वती मैं आपको अग्निदेव को साक्षी मान के वचन दे रहा हूँ कि मैं तुमको आज जिस प्रीति से आज लेके जा रहा हूँ उसी प्रीति से आपको आजीवन अपने पास रखूँगा, ये मेरा वचन है। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, बोली महाराज अति सुंदर। चौथा वचन मांगती हूँ, मांगो। यदम धनादि गोपनम मम संवर्ती गणा। महाराज थोड़े मुझको धन की आवश्यकता पड़ी, आपके घर जाऊँगा तो मेरे पास धन तो नहीं होगा ही नहीं, मैं आपके पास जा रही हूँ, आप दोगे परिवार में देंगे वही धन मेरे पास है। लेकिन मुझको किसी कारणवश आपके पिताजी घर पर नहीं है, माताजी घर पर है नहीं, और आप भी नहीं हो, घर पर कोई है ही नहीं, और मैं अकेली, तो तुम्हारे कोई आचार्य जी आ जाते हैं, गुरु जी आ जाते हैं, पिताजी आ जाते हैं, कोई मान अधिगण आ जाते हैं, उनके लिए मुझको कुछ विशेष धन की आवश्यकता पड़ रही है, और मैं नहीं उनका सम्मान किया तो क्या कहेंगे कि उनकी पुत्र वधू ने हमारा सम्मान भी नहीं किया, हमारा पानी पत्ता की नहीं पूछी, और हमारे पास धन नहीं है। उस समय हमारे परिवार का मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारा मान सम्मान ही रहेगा। तो क्या चाहती हूँ कि कुछ मुझको धन गोपन के लिए
यानी घर दुबकाने के लिए औरतों का ये प्रकृति होती है कि धन अवश्य दुबकाते हैं, कुछ भी करो तो कितना भी जोर कर लो बचा सकते नहीं हो। चाहे तुम तारों लगाए दियो, चाहे लोक लगाए दियो, चाहे लोकर लगा दियो, उनके पास धन कभी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? कि साक्षात लक्ष्मी जी है। मौके पर काम देती है। लेकिन उनका धन आपत्ति के समय विशेष परिस्थिति में विशेष कार्य आता है। इसलिए पार्वती बोली महाराज की चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में सहायता करूंगी। आपके इस धन से आपका मान सम्मान बचाए रखूंगी। कि पक्की बात है कि अगले जब साक्षी मानो, तुम्हारा साक्षी मानो बता कह रहे हो कि स्वीकार भाव से बोली पार्वती ये भी हम आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। ठीक, 5 वचन मांगते हैं। पंच पशुभ्यम मम्म संबंधी गणम, हाथी से लेकर बकरी तक जो पशु खरीदो, पशु का मतलब भैंस पड़ रही नहीं, चौपई गाड़ी खरीदो, मकान खरीदो, खरीद फरोख्त करते हो, आज जो कुछ भी खरीद रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें व्यापार करते वक्त ये नहीं कि पति पत्नी ने आपने संपर्क किया, पिताजी को नेगलेक्ट कर दिया, भाई को पूछा नहीं, और आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया और उसमें अब आपको पड़ गया लॉस। अब पिताजी के पास है, पिताजी बोले मुझे तुम्हारी बारी में क्या करता हूँ भैया। उस स्थिति में पार्वती भगवान शंकर से बोली महाराज मेरा परामर्श लेते हुए भी आप अपने परिवार को कभी मत छोड़ना। अपने पिताजी, ताई, माई, बहन, भाई, माताजी इत्यादि का सबका परामर्श लेकर के तब बाद में वो परामर्श लियो। मैं इतनी सहन शक्ति नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे परिवार का भार अकेले उठा सकती हूँ, नहीं उठा पाऊंगी मैं। आप मेरे अपने परिवार का परामर्श लेकर के मेरा परामर्श ले लेना कि ठीक है स्वीकार। छठा वचन मांगती छठ ऋतु पालनम मम संबंधी गणम, ऋतुओं के मुताबिक छठा वचन मांगती है, ऋतुओं के मुताबिक भोजन, वस्त्र और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। देसी भाषा में ये है कि रोटी कपड़ा और मकान, इनके लिए आपको ऋतुओं के मुताबिक, गर्मी पड़ रही है गर्मी के वस्त्र, सर्दी पड़ रही है सर्दी के वस्त्र, और बरसात है बरसात के वस्त्र, भोजन इत्यादि व्यवस्था करनी है। तो पार्वती बोली शंकर बाबा पार्वती तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, जो हम परिवार में रहेंगे, हम खाएंगे, हमको खिलाएंगे, महाराज कैसे में रह जाए, अब तो कोई बात ना है, बाद में मेरा मामला खुद रह जाए। आप गर्मी के वस्त्र मांगूँ तो ऊनी वस्त्र दे दें, और बरसात के मांगूँ तो गर्मी के दे दें, यह सुनो है मेरो। तो भगवान शंकर पार्वती ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको भगवान अग्निदेव को साक्षी वचन दे रहे हैं कि आजीवन आपको वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था हम करते रहेंगे। तो भगवान पार्वती बोले महाराज ठीक है, बड़ा स्वीकार वचन स्वीकार है। सात वचन मांगती हैं कि महाराज मेरा सिलेबस कुछ उल्टा है। बड़ी भगवान से विनती की कि मेरा सिलेबस उल्टा है। अब आप पढ़े लिखे तो नहीं रहो, वो तो बहुत पढ़े लिखे होगी, मैं तो छठे में फेल हूँ, 6 में। हाँ फेल होते रहो, पास हो लोगों को। तो भगवान शंकर से पार्वती ने बड़ी विनती की कि महाराज मेरा सिलेबस उल्टा है। अब तक तुम्हारे सिलेबस थे वो नए जमाने के, मॉडर्न जमाने के, मेरा सिलेबस तो आदिकाल का है। तो क्या है कि जो 5-6 वचन दिए हैं मैंने, उनमें कोई भी कमती बढ़ती थोड़ा 19-20 कमी है जाएगी, चली जाएगी। लेकिन 7वां वचन है सबसे नीचे वाला जो आधार है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। क्या मतलब कि ज़्यादा खतरनाक वचन है, कि विशेष खतरनाक वचन है, और इसी वचन को आपकी मेरी लज्जा रखनी है। इससे आपने परिवार का मान सम्मान भी चला जाएगा। कि तुम कहना क्या चाहती हो कि महाराज थोड़ी विनती आपसे वचन मांग रही हूँ, तो मांगो। कि आप पुरुष हैं, मैं नारी हूँ, और आप प्रदेश में रह करके कार्य करते हैं, अन्य देशों में चले जाते हैं, प्रदेशों में चले, और कभी कभी हम उधर पूर्ति के लिए बाहर देशों में चले जाते हैं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कनाडा, बहुत से देश चले जाते हैं। तो भगवान शंकर से पार्वती बोली महाराज वहाँ पर आपको मेरी माताएं बहनें मिलेंगी, बराबर की भी मिलेंगी, टाय टाय बाय बाय हाया बहुत होते हैं, और छोटी मिलेंगी, उम्र से छोटी भी होंगी और उम्र से अधिक भी होंगी। उस स्थिति में भगवान शंकर से पार्वती बोली कि महाराज आपका परिवार के मुताबिक जो आपकी बराबर की स्त्रियाँ औरतें हों, बहन बेटी हैं, उनसे केवल बहन का और पुत्री का संबंध रखना पड़ेगा, और उम्र में छोटी हैं तो अपनी बेटी इत्यादि का संबंध रखना पड़ेगा, और उम्र में अधिक हैं उनका ताई, माई, बुआ, माताजी इत्यादि का संबंध है, वह संबंध रखना पड़ेगा। केवल पत्नी का संबंध तो संसार में केवल
हमसे रहेगा, एक नारी सो सदा ब्रह्मचारी। यहाँ तक कह दिया तो भगवान शंकर बोले पार्वती इस वचन के लिए तो आप मेरी तरफ से देखो निश्चिंत रहो, इस वचन में कभी कोताही नहीं करूंगा। ये मैं अग्निदेव साक्षी वचन देता हूँ। तो अग्निदेव के लिए तुरंत साक्षी होकर के जैसे वचन दिया तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती उठकर खड़ी होने लगी। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले पार्वती तुम क्या चाहती हो? कि महाराज मैं अब बामंग जा रही हूँ, बामंग पहुँचते ही मेरा वचन पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान शंकर पार्वती और मैं तुम्हारे कहे अनुसार मेरे 7 वचन पूर्ण हो गए तो मेरी पोस्ट बढ़ गई है, तरक्की रह गई है। मैं पहले साधारण पुरुष था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा पति हो चुका हूँ। कि हमारा मैंने वचन ले लिए, आपके कहे अनुसार मेरे पति हो चुके हो, पति नहीं धर्म पति। ठीक है, स्वीकार है। आप तो खड़ी है रही हो कि हाँ, तो आप कंधे बात रखिए, कंधे बात रखिए तो ये यहाँ तक पहुँचाइए कंधे बात। कि भगवान शंकर ने पार्वती जैसी खड़ी होने को चली, लोग हिदाब दिया, खड़ी कहाँ होती हूँ कि हाँ ऐसे नहीं, आपने 7 वचन लिए हैं, मैं पति हो चुका हूँ तो 14 वचन लूँगा मैं, मेरी पोस्ट बढ़ गई है, मैं पति हूँ। कि नहीं, मैं आपके 14 वचन पालन नहीं कर सकती हूँ, मैं अबला स्त्री नारी हूँ, बहुत मैं तुम्हारे वचन पालन नहीं कर पाऊंगी। तो बराबरी कर दो कि आप पुरुष मैं नारी, ये बराबरी नहीं कर सकती मैं आपकी। पार्वती बहुत विद्वान थी, तो उन्होंने बोली महाराज मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। भगवान से पार्वती तुम क्या चाहती हो? हम तो जगह तो वचन मांगा चलेगी, कोई हम विचार नहीं किया हमने, और तुमने बराबरी कह दी तो न माननी, दूने मांगे तो न माने, तो कितने देंगी तुम? कि महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। पार्वती ने एक रहस्यमय वचन निकाला कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अबला नारी तो हूँ लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। भगवान शंकर पर प्रसन्न पे दयालु बोले अर्धांगिनी कि हाँ तो आधे ही दे दो जरा, 7 के आधे 3.5, 4 वचन मांगते हैं। पार्वती 4 ही दे दो कि ठीक है। उद्याने मद्यपाने पिता ग्रहे गमने नमच आज्ञान भंगो कर्तम परमाश्चतुष्टकम। बेटा आपका भी नंबर आ गया है, वचनों में कोई कोताही नहीं है, चाहे तुम मानोगे चाहे मत मानो, नहीं मानोगे तो पर आपकी जिम्मेदारी। वैसे वचनों को पालन करना चाहिए, ये वचन अपने जीवन को चलाने के लिए। तो पार्वती बोली महाराज आप वचन मांगे तो मांगिए, मैं आपको 10 वचन दूंगी, लेकिन भगवान समझ पार्वती अब मैं वचन तो घर भी ले सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिए कि आपने अपने परिवार के भी आपके वचन बैठे हुए पुरुष हैं और मेरे भी परिवार है इस समय, तो सबकी सम्मति से वचन ले रहा हूँ। आपने लिए तो मैं भी ले रहा हूँ कि ले लो। तो पार्वती भगवान शंकर को वचन देती है। भगवान बोले पार्वती वचन मांगी, दे रहा हूँ ले लो। तो पार्वती बोलती है महाराज वचनों को थोड़ा ध्यान रखना, मैं अबला नारी हूँ। कि ठीक है। उद्यान का मतलब होता है बेटा आधी रात्रि में, दोपहरी में और जंगल में। इन 3 स्थानों पर कभी भी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। पार्वती बोली महाराज मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश आपत्ति का समय है, रात्रि के 2 बजे हैं, गाड़ी हैगी लेट और मैं बंदा मथुरा उतरना पड़ता है, वहाँ पे आने की व्यवस्था भी नहीं, और रात्रि का वक्त है, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी लेट हैगी तो अब क्या करूँ? लौट करके वापस चली जाऊँ कि घर पहुँचूँ, आप पे फ़ोन करूँ पिताजी बुलवाए जाओ मैं आएगी। तो उस स्थिति में रात में घर जाऊँ या न जाऊँ, या रात्रि किसी कारणवश मैं आ भी रही हूँ और रास्ता में जंगल भी पड़ेगा, रास्ता भी गलत तो स्थान पर हो सकता है कि रात तक निकल के जाना पड़ेगा रात्रि में, या किसी कारण घर में चोर भी आ गए, अग्नि का प्रकोप भी हो गया किसी कारणवश, तो मैं घर से निकल के भागूं या उस अग्नि में जलकर समाप्त हो जाऊं। तो भगवान शंकर को पार्वती आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति के समय किसी तरह से ये निकट प्रकार है, किसी तरह से अपनी जान बचाओ, चाहे जंगल में भागे जाना पड़े तुम्हें, चाहे रात्रि में घर से बाहर धुबकना पड़े, पर अपनी जान बचा लियो, फिर तो मैं आए के सब चीज़ देख लूँगा बाइक में। तो ठीक। मद्यपान कहते हैं शराबी पुरुष, आपके बहुत बगल में शेर होंगे, 2 घंटा वो शेर ही जाते हैं। यानी शराबी पुरुष का मतलब ये नहीं कि शराब पीने वालों से ये कोई जो पैसे का मद, कोई होता है बाहुबल,
ये थोड़ी शराब पीने वो तो 1 घंटा के मद है, 1 घंटे के, आधे घंटे के, 2 घंटे के। लेकिन भगवान शंकर बोले बलियों से जो मदों से चूर हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। तो महाराज जी तो बहुत मामला गड़बड़ है। क्यों कि कोई बाहुबली है उससे आप बच के निकलो, उसके बल का चूर है, बल का मद में चूर है, जो धन बल है उससे बच के चलो, वो कभी अपमान कर सकता है। और बलाबल, धन बल, बल बल सब होते हैं, अभिमान के युक्त जो भी पुरुष हैं उनसे आप ये बच जाइए कि ठीक है महाराज बच जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश हमारे आमने सामने वो तो का बच के जाएंगे। हमारे घर के सामने ही कोई बाहुबली है कि जगह छोड़ के भाग जाए।